दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके किचन के किसी पुराने डिब्बे में या बाजार की किसी मामूली सी दुकान पर एक ऐसी चीज मौजूद है जो असल में हीरे से भी ज्यादा कीमती है। एक ऐसी चीज जिसे हम और आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसे हम सिर्फ त्योहारों की मिठाई या बर्गर के ऊपर लगी हुई सजावट समझकर भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि वह नन्हा सा सफेद दाना, जिसे दुनिया तिल या सेसमे सीड्स के नाम से जानती है, वह कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा चमत्कार है जिसके सामने बड़ी बड़ी महंगी दवाइयां और सप्लीमेंट्स भी घुटने टेक देते हैं। आज की यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक चुनौती है, एक 7 दिनों की चुनौती। मैं आज आपको एक ऐसे असफर पर ले जाने वाला हूं जो आपकी सोच और आपके शरीर दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अक्सर हम अपनी सेहत को सुधारने के लिए ना जाने कितने पैसे खर्च करते हैं, जिम जाते हैं, कड़वी दवाइयां खाते हैं, लेकिन अपनी ही रसोई में रखे इस अमृत को पहचान नहीं पाते। आज हम बात करेंगे उस सफेद दिल की जिसे पुराने जमाने में अमृता का बीज कहा जाता था। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से सिर्फ 7 दिन, जी हां, सिर्फ 1 हफ्ता इस तिल का सेवन करते हैं तो आपके शरीर के एक एक अंग में, आपकी हड्डियों में, आपके खून में, आपकी त्वचा में और आपके दिमाग में ऐसे क्या बदलाव आएंगे जिन्हें देखकर साइंस भी हैरान है। तो अगर आप अपनी थकी हुई, बीमार और कमजोर होती जा रही लाइफस्टाइल को एक नई ऊर्जा देना चाहते हैं तो इस वीडियो के एक भी सेकंड को मिस मत करना, क्योंकि आज मैं दिल के बारे में वो गहरे राज खोलने वाला हूं जो शायद इंटरनेट पर आज तक किसी ने इतनी बारीकी से नहीं बताए होंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम गलती कहां कर रहे हैं। आज के आधुनिक युग में हमने सुपर फूड्स के नाम पर विदेशी बीजों और फलों के पीछे भागना शुरू कर दिया है। हम चिया सीड्स खाते हैं, हम क्विनोआ खाते हैं, लेकिन हम यह भूल गए हैं कि भारत की मिट्टी में उगने वाला यह तिल न्यूट्रिशन का बाप है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस दूध को हम कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, तिल में उससे कई गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। जिस बादाम को हम दिमाग के लिए सबसे तेज मानते हैं, तिल में उससे कहीं ज्यादा अच्छे फैट्स और ओमेगा 3 होता है। यह सिर्फ एक मसाला या गार्निशिंग नहीं है, यह एक पावर हाउस है। हमारे आरषि मुनि पागल नहीं थे जो सर्दियों में तिल के लड्डू खाने की सलाह देते थे। वो जानते थे कि यह छोटा सा बीज शरीर में वो गर्मी और वह ताकत पैदा करता है जो इंसान को लोहे जैसा मजबूत बना सकती है। लेकिन अफसोस, आज हम इसे सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, सेहत के लिए नहीं। और जब खाते भी हैं तो ढेर सारी चीनी और मैदे के साथ मिलाकर, जिससे इसका सारा गुण नष्ट हो जाता है। तिल में कॉपर है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, विटामिन B1 है और फाइबर का तो यह खजाना है। सोचिए, इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स सिर्फ एक छोटे से बीज में कैसे समा सकते हैं। यही तो कुदरत का करिश्मा है। और आज वास्तुशास्त्र ज्ञान के इस मंच से मैं आपको इसी करिश्मे को अपनी जिंदगी में उतारने का सही तरीका सिखाऊंगा। चलिए, अब बात करते हैं उस विज्ञान की, उस प्रक्रिया की जो आपके तिल खाने के बाद शुरू होती है। मान लीजिए आपने मेरी बात मानी और आज से तिल खाना शुरू किया। जैसे ही आप तिल का पहला चम्मच सही तरीके से चबाकर अपने मुंह में डालते हैं, इसका असर शुरू हो जाता है। तिल में डाइटरी फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यह कोई साधारण फाइबर नहीं है। जैसे ही यह आपकी आंतों में पहुंचता है, यह एक झाड़ू की तरह काम करना शुरू कर देता है। हम में से ज्यादातर लोग आज कब्ज या पेट साफ ना होने की समस्या से परेशान हैं। हमारा पेट एक डस्टबिन बन गया है, जहां पुराना खाना सड़ता रहता है। तिल का फाइबर आंतों की दीवारों पर जमी हुई इस गंदगी को खुरचकर बाहर निकालने का काम करता है। पहले 2 दिनों के अंदर ही आपको महसूस होगा कि आपका पेट हल्का हो गया है। वो जो खाने के बाद भारीपन लगता था, ब्लोटिंग होती थी, गैस बनती थी, वो धीरे धीरे गायब होने लगेगी। तिल में सेसामिन नाम का एक खास कंपाउंड होता है। यह कंपाउंड आपके लीवर का सबसे अच्छा दोस्त है। यह लीवर को डिटॉक्स मोड में डाल देता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म यानी खाना पचाने की शक्ति तेज हो जाती है।
आप जो भी खाएंगे वह शरीर को लगेगा, न कि पेट में सड़ेगा। तो पहले 2 दिन आपके पेट की सफाई और रिपेयरिंग के नाम रहेंगे। अब आते हैं तीसरे और चौथे दिन पर। अब दिल के पोषक तत्व आपके खून में घुलकर हड्डियों तक पहुंचना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में 30-35 की उम्र में ही लोगों के घुटने बोलने लगते हैं, कमर में दर्द रहने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी हड्डियों से कैल्शियम रिस रहा है, वो खोखली हो रही है। तिल को नेचुरल कैल्शियम कैप्सूल कहा जाता है। लेकिन यहां एक और राज है जो कोई नहीं बताता। हड्डियों को सिर्फ कैल्शियम नहीं चाहिए, उन्हें मैग्नीशियम और जिंक भी चाहिए, ताकि वह कैल्शियम को सोख सकें। अगर आप सिर्फ कैल्शियम की गोलियां खाएंगे और मैग्नीशियम नहीं होगा, तो वह कैल्शियम किसी काम का नहीं। तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो अनुपात रेशियो है, वो ईश्वरीय है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे शरीर को चाहिए। चौथे दिन तक यह मिनरल्स आपकी हड्डियों के उन सूक्ष्म छेदों को भरना शुरू कर देते हैं जो कमजोरी का कारण बनते हैं। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस की शुरुआती लक्षण हैं, या फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए पैरों में जान महसूस नहीं होती, तो तिल आपके जोड़ों में ग्रीस यानी लुब्रिकेशन का काम करता है। यह हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाता है। यह आपको अंदर से वह मजबूती देता है जिसका एहसास आपको अपने चलने फिरने के तरीके में महसूस होगा। 5वें दिन तक तिल का असर आपके दिल और खून की नसों पर दिखना शुरू हो जाता है। तिल में लिग्नांस होते हैं जो एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आज के समय में कहराब, खानपान और तेल मसाले की वजह से हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा पैदा होता है। तिल में मौजूद सेसामोल नाम का तत्व नसों में जमी इस गंदगी को पिघलाने में मदद करता है। यह आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जब आप तिल खाते हैं तो आपकी नसें लचीली होने लगती हैं, जिससे खून का बहाव पूरे शरीर में पैरों के अंगूठे से लेकर दिमाग तक बेहतरीन तरीके से होने लगता है। जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है, उनके लिए तिल एक वरदान है। यह कुदरती तौर पर आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबको पसंद है, सुंदरता और जवानी। छठे और 7वें दिन तक तिल का असर आपकी त्वचा और बालों पर झलकने लगता है, और यह वो बदलाव है जिसे आपके दोस्त और रिश्तेदार नोटिस करना शुरू कर देंगे। तिल का तेल और उसके बीज विटामिन ई और जिंक के सबसे बेहतरीन स्रोतों में से एक हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। जब आप तिल खाते हैं तो यह आपकी त्वचा की गहराई में जाकर नमी पैदा करता है। यह ऊपर से क्रीम लगाने जैसा नहीं है, यह अंदर से हाइड्रेशन है। तिल में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। फ्री रेडिकल्स वही शैतान हैं जो आपको समय से पहले बूढ़ा बनाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां लाते हैं और ग्लो छीन लेते हैं। तिल खाने से आपकी स्किन में कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो त्वचा को टाइट और जवान रखता है। आप देखेंगे कि आपके चेहरे का रूखापन खत्म हो रहा है, एक नेचुरल चमक आ रही है और आप पहले से ज्यादा फ्रेश दिख रहे हैं। अगर आपके बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं, रूखे हैं या गुच्छों में टूट रहे हैं, तो तिल आपके लिए किसी जादू से कम नहीं। इसमें मौजूद ओमेगा फैटी एसिड्स बालों की जड़ों को पोषण देते हैं। ये स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। तिल खाने वाले लोगों के बाल समय से पहले सफेद नहीं होते। यह बालों को काला, घना और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। 7वें दिन तक आप महसूस करेंगे कि आपके बालों का टूटना कम हो गया है और उनमें एक नई जान आ गई है। दोस्तों, शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, इसे चलाने वाला इंजन है हमारे हार्मोन्स और हमारा दिमाग। तिल का एक और चमत्कारी फायदा है जो अक्सर लोग नहीं जानते। यह है स्ट्रेस बस्टर। तिल में टायरोसिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है। यह टायरोसिन सीधे हमारे दिमाग में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाता है। सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। क्या आपको बिना बात के चिड़चिड़ापन होता है? क्या आप तनाव में रहते हैं? क्या रात को नींद नहीं आती? तिल खाने से आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है। यह आपको गहरी और सुकून भरी नींद देने में मदद करता है। एक अच्छी नींद ही अच्छे स्वास्थ्य की नींव है, और मेरी माताओं और बहनों के लिए तिल तो साक्षात देवी का आशीर्वाद है।
महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। तिल में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। चाहे वह पीसीओडी की समस्या हो, अनियमित माहवारी हो या रजोनिवृत्ति के दौरान होने वाली तकलीफें, तिल इन सबको नियंत्रित करने में जबरदस्त भूमिका निभाता है। यह शरीर को अंदर से संतुलित करता है। वहीं पुरुषों के लिए भी यह कम नहीं है। तिल में मौजूद जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स पुरुषों की पौरुष शक्ति और स्टैमिना को बढ़ाते हैं। यह ऊर्जा के स्तर को गिरने नहीं देता। अगर आप जल्दी थक जाते हैं तो दिल आपकी बैटरियों को रिचार्ज कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, वास्तुशास्त्र ज्ञान, आपने फायदे तो बता दिए, अब जल्दी से यह बताओ कि इसे खाना कैसे है। दोस्तों, यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं। अगर आपने तिल को गलत तरीके से खाया तो यह आपको फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है, या फिर इसका कोई असर ही नहीं होगा। तिल की तासीर गर्म होती है और इसके ऊपर एक सख्त छिलका होता है। अगर आप इसे ऐसे ही कच्चा चबा लेंगे तो हमारा पेट इसे पचा नहीं पाएगा और यह जैसा खाया था वैसा ही बाहर निकल जाएगा। तो इसका पूरा फायदा लेने के लिए इन नियमों को ध्यान से सुने। नियम नंबर 1, भूनना, रोस्टिंग। तिल को हमेशा हल्का भूनकर ही खाएं। तवे को धीमी आंच पर रखें और तिल को एक साथ 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करें, बिना तेल या घी के। जैसे ही तिल छटकने लगे और एक सौदी सी खुशबू आने लगे, गैस बंद कर दें। भूनने से इसके पोषक तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं और यह पचने में बहुत आसान हो जाता है। आप इसे पीसकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं। नियम नंबर 2, चबाना चिंग। आयुर्वेद कहता है, ठोस को पियो और तरल को खाओ। इसका मतलब है कि तिल को मुंह में इतना चबाएं कि वह पेट में जाने से पहले ही एक पेस्ट बन जाए। जब यह आपकी लार सलीवा के साथ मिलता है तभी इसका पाचन शुरू होता है। अगर आप चबा नहीं सकते तो भुने हुए तिल को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें और फिर उसे खाएं। नियम नंबर 3, मात्रा और समय, डोसेज टाइमिंग। अति हर चीज की बुरी होती है। आपको दिन भर तिल नहीं फंकना है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में 1 से 2 चम्मच टेबलस्पून तिल काफी है। सर्दियों में आप 2 चम्मच तक आराम से खा सकते हैं। इसे गुड़ के साथ मिलाकर खाएं। गुड़े और तिल का कॉम्बिनेशन शरीर में खून की कमी, एनीमिया को भी दूर करता है, क्योंकि गुड़ में आयरन होता है। गर्मियों में क्योंकि तिल गर्म होता है तो गर्मियों में इसकी मात्रा 1 चम्मच रखें और बेहतर होगा कि आप इसे रात भर पानी में भिगो दें। भीगने से इसकी गर्मी निकल जाती है। फिर आप इसे सुबह चबाकर खा सकते हैं। आप इसे अपने सलाद के ऊपर छिड़क सकते हैं, अपनी दाल या सब्जी में डाल सकते हैं, दही या ओट्स में मिला सकते हैं, या फिर खाना खाने के बाद एक माउथ फ्रेशनर की तरह गुड़ के साथ खा सकते हैं। दोस्तों, कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। जिन लोगों को तिल से एलर्जी है वह इसे न खाएं। अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा गर्मी है या एसिडिटी की गंभीर समस्या है तो भिगोकर ही खाएं या डॉक्टर से सलाह लें। गर्भवती महिलाओं को पहली तिमाही में तिल का सेवन सीमित मात्रा में या डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था वह सच जो एक छोटे से तिल में छिपा हुआ है। यह सिर्फ एक बीज नहीं है, यह एक संभावना है, एक बेहतर, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की संभावना। सोचिए, हम अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग समय पर कराते हैं, अपने फोन को अपडेट करते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, लेकिन इस शरीर का क्या? यह शरीर ही तो आपका असली घर है जिसमें आप रहते हैं। अगर यह मजबूत नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी दौलत आपको सुख नहीं दे सकती। मैं वास्तुशास्त्र ज्ञान आज आपको यह चुनौती देता हूं। कल का इंतजार मत कीजिए, आज ही बाजार जाइए, अच्छी क्वालिटी का साफ, बिना पॉलिश किया हुआ सफेद तिल खरीद कर लाइए और कल सुबह से इस 7 दिन के चैलेंज को शुरू कीजिए। विश्वास मानिए, जब आप खुद को आईने में देखेंगे, जब आप सुबह उठकर बिना थकान के अपने काम करेंगे, जब आपके चेहरे पर वो नेचुरल ग्लो आएगा, तो आप खुद को धन्यवाद देंगे कि आपने यह छोटा सा बदलाव अपनी जिंदगी में किया। तिल छोटा है लेकिन इसके काम बड़े हैं। यह कुदरत का वो साइलेंट डॉक्टर है जो बिना फीस लिए आपका इलाज करता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी हेल्थ को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यस, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और हां,
7 दिन बाद वापस आकर अपना अनुभव जरूर साझा करना ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। अगर आपको लगता है कि आज इस वीडियो ने आपकी जानकारी में थोड़ा सा भी इजाफा किया है, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके परिवार या दोस्तों के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करना। अच्छी सेहत बांटना सबसे बड़ा पुण्य है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कुदरत के छिपे हुए खजानों को आपके सामने लाता रहूं, तो वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और उस घंटी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्वास्थ्य का कोई भी राज आपसे छूट जाए। हमारा मकसद है आपको सशक्त बनाना, आपको स्वस्थ बनाना और आपको प्रेरित करना। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सफर अभी शुरू हुआ है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और तिल खाते रहें। मैं हूं आपका दोस्त। दोस्तों, आज जो राज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, उसे अगर आपने सिर्फ 2 मिनट भी ध्यान से सुन लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आपकी जिंदगी 360 डिग्री बदल जाएगी। आज मैं किसी साधारण फल या सब्जी की बात नहीं कर रहा। आज मैं आपको एक ऐसी चीज से मिलवाने जा रहा हूं जिसे हमारे पूर्वज बीज नहीं अमृत कहते थे। यह बीज इतने चमत्कारी हैं कि 80 साल का बूढ़ा भी इन्हें खाकर 18 साल के जवान जैसी ताकत महसूस करने लगेगा। आपकी नसों में खून नहीं, बिजली दौड़ेगी। बस एक बात गांठ बांध लीजिए, हम सब बाजार की खतरनाक चीजों के गुलाम बन चुके हैं। उन नकली